सपना था। शुक्र है भगवान, ये सपना था, मेरे सच हो गया तो। ये अभी तक सो रहा है। सुमित, ओए सुमित। हाँ पापा, तो कब तक सोएगा? एकेडमी नहीं जाना तेरे को? सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा? जल्दी उठ, हाथ मुंह धो, चाहे बाहर स्टैंड पे पी लियो, चल जल्दी। इसके लिए उठा रहे हो पापा? बस सुना तेरे का। हाथ मुंह धो, चाहे बाहर पी लियो, जल्दी निकल। जा रहा हूँ पापा। इन बच्चों को करियर की चिंता ही नहीं है, क्या करेंगे आगे जाके ये बताओ। श्रीमान जी फोन में लगा रहता है, कुछ तैयारी भी कर ले। हूँ क्या, फोन में तैयारी नहीं होती बेटा, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, समझा? पर तुझे सुन नहीं रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? इधर दे इसको। जब देखो फोन में लगा रहेगा, कुछ पढ़ लिख ले, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, अखबार अखबार पढ़ लिया कर। पापा आपकी तो बात सुन रहा हूँ। बेटा सरकारी नौकरी यूं ही नहीं मिलती है, 20-25 साल लगते हैं तैयारी करने में, तब जाके कहीं नंबर आता है, समझा? पापा तो 20-25 साल जिंदगी का खराब करने ही क्यों? उससे अच्छा तो मैं कोई बिजनेस कर लूंगा, क्यों ही सरकारी नौकरी करनी? बिजनेस? बेटा तो मूंगफली की रेडी नहीं लगा सकता, ना अंडे की रेडी लगा सकता, भूखा मरेगा। तो क्या कह रहा, कामयाब होगा तुम? कैसे कामयाब होगा बोल, करेगा क्या तू? पापा एक बात बताओ, आप सरकारी नौकरी के फायदे ही क्या हैं? क्या कर लूंगा अगर मैं लग भी गया सरकारी नौकरी? ना ये बताओ, आपको 37 साल हो गए नौकरी करते हुए, आपको क्या ही मिला सरकारी नौकरी से? आपकी मुश्किल से 1 लाख रुपए तनख्वाह हुई है अब जाके, और वो देखो बिल्लू अलवाई, वो ज्यादा कमाता है आपसे। बेटा सरकारी नौकरी के फायदे सुनेंगे ना तेरे तोते उड़ जाएंगे। दवाई, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी फ्री, बस की यात्रा फ्री, और तो और दारू के ठेके पे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, मार्केट में जाओ वहां डिस्काउंट, हर जगह बेनिफिट है बेटा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी वाले के रिश्ते भी यूं होते हैं, समझा? पापा मुझे नहीं चाहिए कोई सरकारी नौकरी, और वैसे भी अगर मैं कोई काम धंधा करके आपसे ज्यादा कमाने लग जाऊंगा तो मुझे नहीं चाहिए ये बस की यात्रा फ्री। क्यों ही चाहिएगी? क्योंकि मेरे पास खुद की गाड़ी जो होगी, और दारू मैं पीता नहीं, मार्केट में डिस्काउंट मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ। और रही रिश्ते की बात, रिश्ते तो पापा मेरे यूं आएंगे यूं, और देखना लाइन लग जाएगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी रिश्ते वालों को मुझसे मिलने के लिए। अच्छा बेटा, तेरी रिश्ते वाली बात तो मैं अभी साबित कर दूंगा, यूं ही चुटकी बजाते ही। देख ये लड़की है, मान ले इसकी बात तेरे रिश्ते के लिए चल रही है, हैं? ये लड़की, इससे शादी करूंगा मैं? अरे इससे अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। हेलो, तेरी मर्जी नहीं चलेगी बेटा, चुप रह, चोंच बंद रख। बेटा ये मेरा बेटा है, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 3 बंगले हैं, 4 गाड़ियां, नौकर चाकर सब है। तुम शादी करोगे ना इससे? नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बेटा ये एप्पल में सीईओ भी लग गया है। नहीं, फिर भी नहीं। बेटा एक बात और, इसने ना रेलवे में एमटीएस के फार्म भरे थे, चपड़ासी के, उसमें नंबर आ गया, 10 दिन के बाद ज्वाइनिंग है। हाँ, इसी से करूंगी, यही चाहिए मुझे। देखा बेटा सरकारी नौकरी की पावर, नौकरी का नाम सुनते लड़की ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। पहले रोटी खा लो, दोनों के दोनों लड़ते रहोगे हर वक्त। खाना खाओ पहले। अरे पापा आप है ना अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी साबित करते हो, मैं नहीं मानता सरकारी नौकरी वोकरी। अरे ओ मोटो और रामकली, ये क्या आइटम पैदा कर दिया, मेरी जान का जंजाल, कुछ सुनता ही नहीं है। अरे मैंने तो सही पैदा किया, तुम भी तो मेरी नाकती में दम रखते हो, इसीलिए ये तुम्हारी नाकती में दम करे, इसीलिए पैदा किया। खा ले बेटा खा ले, ये सरकारी नौकरी का कमाए हुआ अनाज है, वैसे नहीं आ रही है रोटी, ये नौकरी की बदौलत है, समझ गया? पापा क्या सरकारी नौकरी नौकरी नौकरी, हर टाइम रोटी में भी सरकारी नौकरी। मम्मी कैसे आदमी से शादी कर ली? अरे बेटा मैंने इनसे शादी नहीं की, मैंने तो सरकारी नौकरी से शादी की। वो भी नौकरी की बदौलत आई है, समझ गया? यहाँ बेटा सरकारी नौकरी के बाप की कमाई खा रहा है, तो समझ गया? अपने आप कमा के खाएगा ना, जब पता लगा खाना होता क्या चीज है। वास कर रहा है। रोटी छोड़ कर चला गया। अरे जाने देना उसको, ज्यादा कड़ में रहता है, 2 वक्त की रोटी खुद कमाएगा ना, अक्कल ठिकाने आ जाएगी, साहबजादे की, समझ गई?
क्या ड्रामा चल रहा है ये? हाँ? मैं कोई रोटी वोटी छोड़ के नहीं गया, मैं तो अचार लेने गया था। बेटा ये अचार भी सरकारी नौकरी की तनख्वाह में आया हुआ है, समझा? हाँ तो मैं तो खाऊंगा, चाहे किसी की भी तनख्वाह से आया। सुमित भाई, ये देख तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। यार तू उदास क्यों बैठा है? तेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। अबे भाई क्या सोच रहा है, ये देखना। तुमने अप्लाई कर दिया था मोनेटाइजेशन के लिए? हाँ। क्या फायदा, पापा तो नहीं मानेंगे ना, उन्हें तो बस सरकारी नौकरी चाहिए। देख भाई सुमित, आज तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अपने पापा के पास जा, उन्हें प्यार से समझा, वो जरूर मान जाएंगे। देख आज मत डर। हाँ बिल्कुल, वो सही बोल रही है, आज तेरे पास बहुत अच्छा मौका है। नहीं तो आज से 50 साल बाद किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होगा और ये सोच रहा होगा काश उसने अपने पापा से बात कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। पापा, वो मेरा ना YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया, तो अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहता, YouTube पे काम करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? तैयारी नहीं करेगा? तू करेगा क्या जिंदगी में? एक तो तू इन दोनों फुकरों से दूर रह, और सरकारी नौकरी की तैयारी तो तुझे करनी पड़ेगी, समझ गया? पापा मान लिया मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा और 2 पैसे ज़्यादा भी कमा लूँगा, लेकिन पापा खुश तो नहीं रह पाऊँगा ना। अगर मैं अपनी पसंद का काम करूँगा, चाहे 2 पैसे कम कमाऊँ, लेकिन खुश तो रहूँगा ना पापा। हाँ अंकल, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इसके पास जो टैलेंट है ना, उस टैलेंट के बदौलत ये आज से 20-25 साल बाद किसी अलग ऊंचाई पे बैठा होगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत जल्दी कामयाब भी होगा। प्लीज़ मान जाओ। अच्छा चल ये बता, तेरा वो YouTube का कैमरा वैमरा वो सब आएगा कितने का? पापा मान गए, पापा मान गए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल। पापा वो तो बस यही 3-4 लाख रुपए में आ जाएगा। कितने का? 3-4 लाख। चार 5 लाख? कमीने 4-5 लाख में ना यूपीएससी की तैयारी हो जाती है, कहीं आईएएस आईपीएस बना मिलता, राज करता, कलेक्टर लगता, यूट्यूबर बनेगा तो बाबा जी का ठुल्लू। पापा, पापा मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे ये घटिया आइडिया देने वाले वो दोनों थे। अरे गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई। अरे राम राम भाई राम साहब। राम, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई साहब, और सब बढ़िया। हाँ बढ़िया, योगा करो योगा। अरे अब क्या फायदा योगा करने का। भाई साहब ये देखो, आजकल के छपरी बच्चे
इनका बुरा हाल हो रखा है। इनके घर वाले भी रोकते टोकते नहीं है इनको। ये नहीं कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी कर ले। भाई साहब हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। बुरा हाल कर रखा है इन्होंने सोसाइटी का। देश के भविष्य का पता नहीं क्या होगा। और इनके माता पिता भी इनको नहीं रोकते। पता नहीं भाई साहब इनके माता पिता इनको रोकते टोकते हैं कि नहीं। वो भी छपरी लग रहे हैं मेरे को। बुरा हाल हो रखा भाई साहब, बुरा हाल हो रखा। भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है अपने बच्चों को इन्होंने संस्कार ही नहीं दिए। बताओ, दो दो लड़की लेके वीडियो बना रहे हैं। क्या होगा इस देश का। भाई साहब आप ये फ़ोन लो और जाओ घर पे चाय पियो जाओ। बुरा हाल कर रखा है सोसाइटी का। ठीक है भाई साहब। ये सुमित मेरी नाक कटवा के मानेगा। अब तो अड़ोस पड़ोस पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे बेकार बच्चों के साथ रह के ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना रहा है। कौन पूछेगा इसको। इसकी तो आज सही ढंग से क्लास लेनी पड़ेगी बेटा। आज तो गया काम से। गली में छपरी लोगों के साथ घूम के वीडियो बनाता फिर रहा तेरा लाल, समझ गई। नौकरी की तो बात ही नहीं रखा दिमाग में कि पढ़ना भी है, सेलेक्ट होना, कोई मतलब ही नहीं है उसको। अरे उसकी भी तो सुन लो कुछ, वो क्या कहना चाह रहा है। कहाँ से आ रहा है श्रीमान जी। वो एकेडमी गया था पापा। एकेडमी? बेटा कौन सी एकेडमी गया था। यही जहाँ जाता हूँ। तुम छपरी लोगों के साथ वीडियो बनाने वाली एकेडमी में। तू क्या सोच रहा है बाप को पता लगेगा हैं। बेटा हमने तेरे को पैदा किया, बाप को पागल मत बना, समझ गया। और आज के बाद तुम दोनों के साथ दिख गया ना बेटा, तू तो मरेगा मरेगा, उन दोनों को भी मारूंगा मैं। ना ना ना, उन बच्चों को कुछ मत करना। उनके माँ बाप सिर हो जाएंगे आपके। ये तो चुप कर मोटी, तूने सिर पे चढ़ा रखा है उसको। श्रीमान जी आज के बाद सिर्फ तुझे नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की। तेरी जिंदगी का मकसद है सरकारी नौकरी, समझ गया। मम्मी आप समझाते क्यों नहीं। कितनी बार बोल लिया मैंने पापा को, मेरे को नहीं करनी सरकारी नौकरी। जब अरे बेटा मैं तो बुढ़ी होगी समझाते समझाते, ये नहीं समझने वाले। सरकारी नौकरी नहीं करेगा। नहीं मैं नहीं करूँगा। अगर तू आज मेरी बात नहीं समझा ना और तूने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की तो आज तू मेरी लाश के ऊपर से जाएगा। ये ले मैं मारूंगा यहाँ। बाप की छाती के ऊपर से निकल गया। रामकली आज ये मेरे ऊपर से निकल गया है। ये वीडियो बनाएगा उन छपरी लोगों के साथ, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा। यही संस्कार दिए हैं तूने इसको कि बाप के ऊपर से निकल जाए। मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं तो मरूंगा आज, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। जिंदा ही नहीं रहूंगा। जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। फांसी खा रहे हैं। सुमित, अरे तेरे पापा फांसी खा रहा है बेटा, जल्दी। हैं? देख देख। फांसी? अरे मम्मी। अरे क्या कर रहे हो तुम ये। हाँ पापा ये क्या कर रहे हो आप। मैं अपनी जान दूंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। अगर ये सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी करेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, वरना मैं मरूंगा, मैं मरूंगा बस। अरे तुम ये चुन्नी दो। हाँ मम्मी लो चुन्नी लो, पापा से चुन्नी ले लो। पता नहीं ये महंगी चुन्नी है, लो ये ले लो, इससे मर लो। हाँ? पता कितनी महंगी चुन्नी बेटा, मेरा सूट खराब हो जाता। पापा रहने दो ना, मत मरो। सरकारी नौकरी करेगा या नहीं। मैं नहीं करूंगा पापा कोई सरकारी नौकरी। तो मैं मरूंगा। अरे ये बिजनेस में अच्छा कमा लेगा। सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी और कुछ नहीं करेगा ये। बेटा कर लेना सरकारी नौकरी। ए मम्मी मैं नहीं करूंगा कोई सरकारी नौकरी वोकरी, मेरे बस की नहीं है सरकारी नौकर बनना। अरे तुम मरो, फिर मरो, कट्टो, कुछ करो, मेरी बला पे भाड़ में जाओ। हैं? ये मतलब ये मोटी मेरे को मारना चाहती है। बेटा सरकारी नौकरी करेगा या नहीं। ना पापा मैं नहीं करूंगा सरकारी नौकरी। बेटा हाँ भर ले सरकारी नौकरी की, वरना मैं मर जाऊंगा आज। मेरे को नहीं करनी। मैं मर जाऊंगा।
तो मरो फिर। और मैं सच में मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये बता रहा हूं मैं। सुमित बेटा, सरकारी नौकरी की हाँ भर ले, वरना मैं जहर की गोली खा के मर जाऊंगा। पापा जो करना है ना आपको करो, फालतू के ड्रामे मत करो घर में। रामकली, नहीं करनी तो नहीं करनी यार सरकारी नौकरी। रामकली, या तो तू अपने छोरे को मना ले सरकारी नौकरी के लिए, वरना मैं अपने हाथ की नस काट के मर जाऊंगा। अरे 1 घंटा हो गया शोर मचाते मचाते, मरूंगा मरूंगा, मरना नहीं मारना। जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। आदमी की जुबान भी कोई चीज होती है। इधर दो, अब तक तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है। सलाद खान दो मेरे को। अबे साला, ये तो मेरे इंश्योरेंस क्लेम का प्लान कर रखा है इन दोनों ने। बेटा मरना कैंसिल। अब इनको मैं बताऊंगा बाप की कैसे बात मानी जाती है। इन्हीं की छाती पे बैठ के कूदूंगा अब मैं। पापा मम्मी ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये क्या है? पापा ये YouTube की तरफ से आया गोल्ड बटन। पता है इससे क्या मिलेगा? गोल्ड बटन है क्या ये? 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, YouTube ने भेजा है पापा। तो उससे क्या? पापा अब आपका बेटा US डॉलर में छापेगा। रामकली, डॉलर क्या होता है? अरे कच्चे होते हैं डॉलर के। तो अभी कच्चे बेचने की दुकान खोल गया? पता नहीं भाई। बेटा वो डॉलर के कच्चे बनाएगा क्या? अरे मम्मी, डॉलर वो वाला डॉलर नहीं, अमेरिका वाला डॉलर। अमेरिका से डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आएंगे। आपका बेटा यूं छापेगा, कभी 2 लाख, कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी, कोई सुपर कार, बाकी सब बेकार। अरे बेटा ये 2 लाख रुपए तो आज तक तेरे पापा ने कमाए तक नहीं। 2 लाख तो मैं 1 दिन में छाप दूं। ए मोटी, अमेरिका के पैसों को डॉलर बोलते तो मैं जानता हूँ। ये उन डॉलर की बात कर रहा है? क्यों बात कर रहे थे फिर मेरे से? डॉलर क्या होता है? चुप। मैं कहता था ना, लेकिन हमारा बेटा जरूर कामयाब होगा। ये लंबी रेस का घोड़ा है। अब तो यूं जिंदगी निकल पड़ी। आखिर बेटा किसका है? मेरा। बेटा तू हम जैसे बेकार लोगों के साथ बैठ के टाइम खराब कर रहा है। अपने दोस्तों के साथ और वीडियो बना बेटा। तू और काम कर। और 10-20 ये क्या है ये? अरे गोल्ड बटन है। हाँ वही 10-20 और लिया बेटा। पापा मैं सोच रहा था सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूं। नहीं बेटा, मैं भी रिजाइन कर रहा हूँ। मैं भी छोड़ दूंगा नौकरी अब तो। अब सही है पापा, लाइन पे आ गए। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। पापा ये देखो वीडियो। वो अंकल नहीं थे जो आपको भड़काते रहते थे, वीडियो बनाता है आपका बेटा ये वो, उसका बेटा भी वीडियो बनाने लग गया। वाह वाह बेटा, तेरे को देख के और लोग भी सीखे काम करना। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। वाह बेटा, ये काम तेरा बहुत पसंद आया। और जो दिखाई थी ना सोने की प्लेटें, ऐसी 10-20 तू हर महीने लेके आए। बहुत बढ़िया रहा बेटा। अच्छा पापा, अब आपको ये काम अच्छा लगने लग गया क्योंकि मैं कमाने लग गया इसलिए, है ना? पैसे को देख के आपने भी रंग पलट लिया, वरना तो आप यही कहते थे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। हाँ बेटा, मैंने रंग नहीं पलटा, मैंने सारी उम्र नौकरी करी है। ये वीडियो और ये बिजनेस और वो डॉलर वगैरह हमने ना कभी सोचे ना देखे, इसलिए मुझे चिंता थी अगर तू पढ़ लिख के सरकारी नौकरी नहीं लगा तो आगे जिंदगी में क्या कमा खाएगा, कैसे बच्चों को पालेगा।
कैसे घर की जिम्मेवारियां उठाएगा। अब उस चिंता से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब तू कामयाब हो गया बेटा। तेरे को कामयाब करने के लिए ही मैं तेरे पे प्रेशर डाल रहा था बेटा। तू हो गया कामयाब, हम निश्चिंत हैं। और बेटा तेरे पापा की भी चिंता करनी बहुत सही थी। अगर तू इसी काम में लगा रहता ना और सरकारी नौकरी के लिए भी तेरी उम्र निकल जाती, फिर ना इधर का रहता ना इधर का रहता। हमें ये चीज पता ही नहीं थी। अब देख बेटा तू कितने अच्छे से कामयाब हो गया। तेरी खुशी में हमारी खुशी है। अब तू कामयाब होने के बाद अब तू गाड़ियों में घूम कुछ करे, बहुत बढ़िया से तेरी शादी करेंगे, बच्चे घूमेंगे, हमें चिंता ही नहीं है किसी चीज की। चलो बेटा, भगवान से दुआ करते हैं तो उसमें खूब फूले फले, खूब तरक्की करे और खूब डॉलर छापे। ठीक है पापा, पाए लागू, मम्मी पाए लागू। ये उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए था तो मेरा अच्छा वक्त भी काम के लिए ही होगा। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें।